नाउ क्लास हमने लॉग का इंट्रोडक्शन देख लिया, फंडामेंटल देख लिया कि लॉग किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एक बार जब हमें ये पता लग जाता है कि हाउ मतलब लॉग से रिलेटेड बेसिक चीजें क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो अब हम लॉग के बारे में और बात कर सकते हैं। हमने बोला था लॉग हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लॉग हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाता है। तो कैसे आसान बनाता है, तो उसके लिए हमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती हैं। सो देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद लॉग फंक्शन जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। सॉरी, पहले मैं उन प्रॉपर्टीज को लिख देता हूं क्लास, फिर हम आगे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, लॉग अप्लाइड ऑन अ प्रोडक्ट a इंटू बी शुड बी रिटर्न एज log a प्लस log b। तो आपने क्या देखा क्लास, लॉग अगर हम मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं तो ये से कन्वर्ट कर देता है एडिशन में। तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि दो डिफिकल्ट नंबर्स है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें ऐड करना है, क्या करना इजी होता है, एडिशन। ऑब्वियसली एडिशन करना इजी होता है, इसलिए आप देखो लॉग हमारी कैलकुलेशन को, मुश्किल कैलकुलेशन को इजी बनाता था। आगे लॉग अगर हम अप्लाई करें सेम कॉन्सेप्ट रेशियो पे, डिवीजन पे, तो क्या होगा क्लास, इट शुड बी लाइक दिस, log a माइनस log b। देन अगर हमने लिखा log a रेज टू द पावर b, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था x रेज टू द पावर 2/3, तो कैसे सॉल्व करें, तो वहां भी log हेल्प करता है। log के केस में जब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो पावर आपकी log के बाहर आ जाती है। क्लास यहाँ पर ये जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं ये लॉग की जनरल प्रॉपर्टीज हैं, लॉग का बेस कुछ भी हो ये प्रॉपर्टीज वहां यूज होंगी। चलिए क्लास, हमने देखा log a रेज टू द पावर b भी हमने देख लिया। ठीक, एक चीज और हमने लिखा, अगर हमने लिखा log सिंपली e, log अगर e पे अप्लाई होता है, तो क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलस की बात कर रहे हैं, कैलकुलस में बेस e होता है, तो आंसर आ जाएगा 1, ये भी याद रखना है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा log e रेज टू द पावर x, तो इस केस में रिजल्ट आ जाएगा x, बिकॉज log और e एंटी फंक्शन होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। वेरी इंटरेस्टिंगली क्लास, अगर मैं ऐसे लिखूं e रेज टू द पावर log x, तो यहाँ पे भी e और log एक दूसरे को खत्म कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा x। खत्म करने से मेरा मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। ठीक है, एंड दैट्स वाई हमारे पास रिजल्ट x आ जाता है। प्रॉपर्टीज हैं क्लास, ये जो लास्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं ये सिर्फ नेचुरल लॉग के लिए हैं। ठीक है, दे आर मेंट फॉर नेचुरल लॉग ओनली। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉग फंक्शन की, तो लॉग फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं उसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई हमें ये लिख कर दे log a प्लस b, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू log a प्लस log b। नहीं, लॉग एडिशन पर अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग डिफिकल्टी के लिए बनाया गया था। सो लॉग फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है, इसीलिए लॉग की प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाई ही नहीं गई है। तो लॉग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं करता है क्लास। चलिए क्लास, अब मैं बात करता हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, क्योंकि लॉग फंक्शन के बारे में जितना भी फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए उतना हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं बात करता हूं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यानी कि ऐसे फंक्शन जिनके ऊपर हमें लॉग की जरूरत पड़ रही है, कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि लॉग फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, सो पहला मेरा कॉन्सेप्ट है व्हाई वी नीड टू यूज लॉग फंक्शन, व्हाई। ठीक है क्लास, पहले मैं बात कर रहा हूं व्हाई वी शुड लर्न लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, इतने तरीके के डिफरेंशिएशन हमने सीख लिए, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी सीखना पड़ रहा है, तो क्यों जरूरत है इसकी हमें। ठीक है, नंबर 1, अगर क्लास हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अब ध्यान से देखना क्लास, x का स्क्वायर 2 रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर x। सो मैथमेटिक्स के अंदर ये 4 तरीके की चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं फंक्शन वाइज। अगर हम बात करें, यहां पे वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, यहां पे कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट है, और यहां पर वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल है। तो आप देखो क्लास, मैथ्स में जब हम पावर वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है,
2 रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर x इंटू लॉग 2, तो ये भी हमें पता है। 2 रेज टू द पावर 2 क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इन तीनों का डेरिवेटिव हमें पता है। नाउ हाउ टू डू और हाउ टू मूव अलोंग विद दिस प्रॉब्लम, कैसे करें इसको अब? तो आप देख सकते हो यहां पर क्या है सॉरी, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करूं, सो इट इज लाइक दिस, वी हैव अ फंक्शन एंड फंक्शन की पावर में भी एक फंक्शन है। ठीक है क्लास, फंक्शन की पावर में भी एक फंक्शन है। सो क्लास, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ चेन रूल। ये चेन रूल की लिमिटेशन है। इस सिचुएशन में चेन रूल आपका काम नहीं करता। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ चेन रूल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका चेन रूल काम नहीं करेगा जब फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा। ठीक है, बिकॉज चेन रूल यहां पर काम नहीं करता जब फंक्शन की पावर में फंक्शन है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें लॉगरिथमिक फंक्शन की, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू अप्लाई लॉग। यहां पर लॉग अप्लाई करने के अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जब आपका फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है चेन रूल की लिमिटेशन आ जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी आर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस बट टू अप्लाई लॉग। हमें लॉग लगाना ही पड़ेगा। तो कहाँ लॉग लगाना है, वाई वी नीड टू यूज लॉग फंक्शन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लास, कई बार हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाले क्वेश्चंस में आप चेन रूल अप्लाई कर तो सकते हो। ठीक है, वी कैन यूज चेन रूल, बट यहां पर चेन रूल के मुकाबले जो लॉग है वो हमें ज्यादा सिंपल रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, लॉग हमें क्या कर रहा है, इट इज गिविंग अस सिंपल रिजल्ट्स। ठीक है, ज्यादा आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम दो जगह पर इस्तेमाल करते हैं क्लास लॉग का, एक जब सॉरी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, और दूसरा जब आपका एक्सप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला चेन रूल से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बट क्योंकि लॉग फंक्शन हमें चेन रूल के मुकाबले ज्यादा सिंपल रिजल्ट्स देता है, ज्यादा आसान मेथड देता है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी हम लॉग अप्लाई करना पसंद करते हैं। सो लेट मी क्लास, ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, सो वी हैव अ प्रॉब्लम इन दिस फॉर्म, फंक्शन की पावर x इज अ अलजेब्राइक फंक्शन, उसकी पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन की पावर में फंक्शन। यहाँ पर हम चेन रूल नहीं लगा सकते कि पहले पावर का कर दिया और फिर आपने x का कर दिया, नहीं, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या करें? सो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा पहला स्टेप क्या होगा क्लास? फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन है, हम और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम लॉग अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग कौन सा वाला होगा? बाय डिफॉल्ट हमेशा नेचुरल लॉग होगा क्लास, याद रखना है। ठीक है, सो लॉग y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, तो ये बन जाएगा ऐसे, मैं यहां दिखा देता हूं आपको, लॉग एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स। ऐसे लॉग के केस में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है क्लास। ठीक है, ये काम मैं डायरेक्टली करूंगा कुछ इस तरीके से, साइन एक्स साइन एक्स, जस्ट अ सेकंड क्लास, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब क्या करेंगे? नाउ वी विल डिफरेंशिएट। लॉग लगाने के बाद अब एक्सप्रेशन सिंपल हो गया, अब तो हम लॉग अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखना भी, ठीक है, और कोशिश करा करो जब भी आपका फंक्शन में एक्स और वाई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो, मिक्स्ड हो जाए अच्छे से, ये लिखना चाहिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ हम बता रहे हैं कि अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आता है क्लास? लॉग, हाँ जी क्लास, लॉग वाई का अब हो जाएगा 1/y, इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल लगाना है, लॉग वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, RHS में अगर आप देखोगे तो आपके पास दो फंक्शन है, साइन एक्स एंड लॉग एक्स, अलग अलग है, प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं क्लास। फर्स्ट, so first as it is, sin x as it is, log x का डेरिवेटिव इज 1/x
प्लस log x एज इट इज इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, आप देख सकते हो यहां से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नाउ dy बाई डी एक्स इज, इस y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, LHS में जो y था आपका ये वाला, इससे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो y ब्रैकेट में आ गया आपके पास साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। सो अब हम फाइनली अपना आंसर लिख सकते हैं, y is x raised to the power sin x, एंड जब हम अंदर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास देखो क्या बचेगा। सो वी आर लेफ्ट विद x, ऊपर बचता है साइन x प्लस x log x cos x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ क्लास ट्राई दिस प्रॉब्लम, ठीक है, 2 मिनट बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे, तो आप इससे कोशिश करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अगेन हम पहला स्टेप लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। लॉग y इक्वल्स टू, जो पावर है वो आगे आ जाता है, सो x इंटू लॉग कॉस x। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है डिफरेंशिएशन करेंगे, सो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देखो आपका LHS ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है हमेशा। आगे प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो log cos x में पहले तो हो जाएगा 1 अपॉन cos x, फिर cos x का होता है माइनस साइन x, प्लस आगे log cos x एज इट इज, और x का तो 1 होता है, तो आगे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा क्लास हमारे पास 1 अपॉन वाई जो है हमारे पास LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई टाइम्स, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे बन जाएगा x tan x माइनस x tan x प्लस log cos x। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज cos x रेज टू द पावर x, एंड हमारे पास जो रिजल्ट आता है कुछ ऐसे, माइनस x tan x प्लस log cos x। क्लियर है क्लास, प्लीज बताओ यहाँ तक कोई डाउट। चलिए क्लास, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस बार मैं इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था जो मैंने लिखा था कि हमें कहाँ यूज करना होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सो सपोज मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 रेज टू द पावर 5। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल चेन रूल से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चेन रूल से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हो कि चेन रूल जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले तो इस पर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, पहले स्क्वायर रूट फंक्शन का होगा, फिर अगर हम अंदर देखेंगे तो उस पर प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, क्वोशिएंट रूल भी लग रहा है, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल तीनों अप्लाई हो रहे हैं। चेन रूल भी मल्टीपल लेवल्स पे अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल भी मल्टीपल लेवल्स पे अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई हो रहा है। तो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हम प्रिफर करते हैं लॉग को यूज करना। ठीक है, कैसे करते हैं क्लास। सो द फर्स्ट स्टेप इज, क्योंकि लॉग पावर पे अप्लाई होता है, आप इसे पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आप देखना क्लास, जस्ट टू सेव टाइम, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज पावर 1/2। ठीक है क्लास, ये जो आपका स्क्वायर रूट है उसे हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब मैं लॉग अप्लाई करता हूं, तो लॉग में आपको पता है पावर बाहर आ जाती है, तो आपको ऐसे मिलेगा 1/2 ब्रैकेट। अब आप लॉग के अंदर देखना क्लास, पावर के अंदर, सॉरी पावर आपकी बाहर आ गई है, अब आप ब्रैकेट के अंदर देखो। पहले न्यूमरेटर से स्टार्ट करेंगे। सो न्यूमरेटर में क्या है, x रेज टू द पावर x माइनस 1 रेज टू द पावर 2, तो लॉग अप्लाई करने पर पावर बाहर आ जाती है, तो ये ऐसे बन जाएगा log x माइनस 1। देन न्यूमरेटर में अगर हम सेकंड टर्म को देखें तो ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है लॉग में तो हम ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस, पावर आगे आ जाती है 3 log x माइनस 2। ठीक है क्लास, पहले न्यूमरेटर की बात हमने कर ली।
न्यूमरेटर कैसे डील करना है क्लास, कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछो। चलिए क्लास आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब मैं डिनोमिनेटर पे आता हूँ। डिनोमिनेटर पे लॉग अप्लाई होते ही माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस लॉग x माइनस 3। देन सेकेंड टर्म में पावर है, डिनोमिनेटर में है, सो -5 लॉग x माइनस 4, कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब मैं फटाफट इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। सो इट इज लाइक दिस, LHS तो आप समझ गए हो, बार बार हमारा एक ही जैसा आ रहा है, 1/y dy/dx इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट पे देखो, फर्स्ट टर्म देखते हैं क्लास। फिर लुक एट दिस टर्म, तो क्या आ जाएगा, 2 तो आपका कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 5/x माइनस 4। ठीक है क्लास, बस अब तो बस हमें y से क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आंसर। अच्छी बात ये है कि हमें इसे सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाना होता लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, आप जस्ट y से क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड दैट्स इट, वही आपका आंसर है। तो अब मैं सीधा y से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्लास, आई होप आप समझ रहे होगे, क्योंकि अब हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। y से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम y की वैल्यू भी रखते हैं ना, तो मैं y की वैल्यू रखता हूँ पहले। सो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 रेज टू द पावर 5, ठीक है, इंटू क्या है 1/2, ठीक है, इंटू, अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इंटू का साइन लगा के आपको दिखा रहा हूँ, इंटू ब्रैकेट में जो टर्म्स थी आपके पास, दैट इज 2/x माइनस 1 प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 5/x माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसे अरेंज और अच्छे तरीके से कर सकते हो, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने अरेंज इस तरीके से किया है, ठीक है, तो आप इसे किसी और तरीके से भी अरेंज कर सकते हो। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टाइप। तो लेट अस से कि जो हमने पहले टाइप के क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, वो हमारा टाइप 1 था, तो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप 2। टाइप 2 का मतलब होता है, टाइप 2 से हमारा मतलब है जब हम इसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन देखते हैं। सो जब आपके क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है अलोंग विद दैट फंक्शन, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सो लेट्स स्टार्ट क्लास, ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। सो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकता है, y इक्वल्स टू fx प्लस gx और fx माइनस gx। यहाँ पे जो fx और gx होंगे, ये ऐसे फंक्शंस होंगे जिनकी पावर में भी कोई फंक्शन होगा। दैट मीन्स fx और gx दोनों पे ही लॉग लगना है, लेकिन वो दोनों फंक्शंस एडिशन की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सपोज क्लास में एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट, लेट अस से हमसे कहा जाता है डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर log x, और इसको हम चेंज कर लेते हैं, लेट अस से हम कहते हैं log x रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज क्लास ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है टोटल, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्लास अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिस क्वेश्चन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है, क्योंकि लॉग, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी, तो इस पे हम लॉग नहीं लगा सकते, लॉग लगाने का कोई पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होता। इट कांट बी रिटन एज log a प्लस log b, नहीं, ऐसे तो हम लिख ही नहीं सकते। और अगर हम सिंपली ऐसा लिखेंगे log a प्लस बी,
तो फंक्शन की पावर फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पर हमें कोई भी क्या बोल सकते हैं, एक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, एक ऐसी कोई एक ऐसा कोई क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है जिससे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन भी हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है और ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। सो प्लस वाले क्वेश्चंस में यही एक प्रॉब्लम है क्लास, डायरेक्ट लॉग हम लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज में ऐसा करना मना होता है। तो अब क्वेश्चन में क्या करें, ठीक, तो इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्योंकि हम डायरेक्टली लॉग नहीं लगा सकते हैं, हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे क्लास। पहले तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x प्लस log x रेज टू द पावर x। हमेशा याद रखना क्लास, एक्सप्रेशंस का डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है, तो हमें हमेशा उसको एक वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज, जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जैसे हमारे केस में जो एक्सप्रेशन है वो ये है x रेज टू द पावर x प्लस log x रेज टू द पावर x। ये जो आपका एक्सप्रेशन है हमेशा पहले आप उसे इक्वेशन में बदलो। जैसे आप देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने उसे एक इक्वेशन में बदला है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता। तो मैंने उसे इक्वल टू के साइन के साथ एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है क्लास। अब क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली तो लॉग नहीं लगा सकते, तो हम एक अजम्पशन और लेंगे। हम ऐसा करते हैं क्लास, अगेन वी विल अज्यूम लेट क्या मानते हैं, लेट अस से u, सो u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x। क्योंकि क्लास हम डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअल टर्म्स x की पावर x एंड log x की पावर x को हम अलग अलग अज्यूम करेंगे, एक को u एंड एक को v। तो आप देखोगे क्लास कि अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, इट शुड बी लाइक दिस, y इक्वल्स टू u प्लस v। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं अगर x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिलता है क्लास, dy बाय dx इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। ये हमें एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है क्लास। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी। चलिए कोई डाउट नहीं है क्लास, तो आगे बात करते हैं। लॉजिकली अब हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में, दैट इज dy बाय dx, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है dy बाय dx निकालना, हमें उस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो जो dy बाय dx हम कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, du बाय dx प्लस dv बाय dx। सो du बाय dx प्लस dv बाय dx का जो रिजल्ट है वो मेरा dy बाय dx के बराबर होगा। तो अब मुझे करना कुछ नहीं है, अब मुझे u फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है पहले, देन v फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और दोनों की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देनी है और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है क्लास, लेट इट बी पेज नंबर 1 एंड अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाता हूं। तो हमेशा याद रखना क्लास, एक्सप्रेशन है प्लस माइनस का साइन है, तो आप u v अज्यूम करेंगे एंड देन u और v को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो देखना क्लास, हमने अभी अज्यूम किया था, ठीक है, अब मैं इसके फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ। तो हमने फर्स्ट पार्ट में अज्यूम किया था u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x। ठीक है, हमें करना क्या है क्लास, हमें du बाय dx की वैल्यू चाहिए। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट du बाय dx हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और वो करने के लिए हमें log की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन है। तो मैं इसको लिखूंगा log u इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x। अब आप जानते हो क्लास, log की प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली, इट शुड बी लाइक दिस, x log x, जो x की पावर x है वो पावर आगे आ जाती है। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, सो 1 अपॉन u du बाय dx। अब ये आप देखोगे क्लास बिल्कुल आपका टाइप 1 है, और यही बात हम हमेशा कहते हैं कि जो मैं टाइप 1 कराता हूँ वो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बट टाइप 1 हर क्वेश्चन का इंटीग्रल पार्ट होगा, वो जरूरी पार्ट होगा। टाइप 1 के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन टाइप 1 डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आएगा। आप जैसे अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप 1 प्रॉब्लम्स। दो टाइप 1 की प्रॉब्लम्स ही तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बन जाता है। 4 मार्क्स 6 मार्क्स दोनों तरह की वेटेज में ये पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। आरएचएस में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव
प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट x का डेरिवेटिव, क्योंकि 1 होता है हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया। रिजल्ट इज du बाय dx इक्वल्स टू u से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग x। दैट मीन्स क्लास du बाय dx की जो वैल्यू है वो बन जाती है x रेज टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्लास प्लीज आप पूछ। चलिए क्लास आप सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो हमने v अज्यूम किया था, v इज लाइक log x रेज टू द पावर x। ठीक है, इसके अंदर भी अगेन हम क्या करने वाले, सेम तरीके से हम पहले log अप्लाई करेंगे, log v इक्वल्स टू x टाइम्स log ऑफ log x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन v dv बाय dx इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव पहले log का 1 अपॉन log x, फिर अंदर वाले log का 1 अपॉन x, यहाँ x से ही x कैंसिल, प्लस log ऑफ log x एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव 1। ठीक है क्लास, कोई भी डाउट प्लीज पूछो, हमें नेक्स्ट शीट पे जाना पड़ेगा इसके लिए। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आप पूछ सकते हो। नाउ क्लास लास्ट शीट के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो कुछ ऐसे है, 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कैंसिल होने के बाद आप चेक कर लेना अभी प्रीवियस शीट में, सो 1 बाय लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ऐसे कुछ आया। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डी वी बाई डी एक्स इज, मैं v की वैल्यू रखता हूँ क्लास पहले तो, सो v देन एलसीएम ले लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारा लिखना। तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, एंड फाइनली हम v की वैल्यू रखते हैं अगर, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स रेज टू द पावर x 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x अपॉन log x। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक देखो। सो यहाँ से हमारे पास dv बाई dx की वैल्यू आ जाती है एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फाइनली हम कंक्लूड करेंगे क्लास कैसे, हमें पता है dy बाई dx की जो वैल्यू निकाली थी हमने फर्स्ट इक्वेशन से वो क्या थी, du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये वैल्यू थी। अब मैं जस्ट वैल्यूज रखता हूँ। सो डी यू बाई डी एक्स हमारा कुछ ऐसे आ रहा था क्लास, एक्स रेज टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपका सेकेंड इक्वेशन का एक्सप्रेशन आ गया, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स एंड 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स। ठीक है, इस वैल्यू को रखने के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्लास, बस यहीं पे एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देना। ठीक, लेट अस से दिस इज आवर शीट नंबर 3। कोई प्रॉब्लम है क्लास तो प्लीज आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए क्लास एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर लॉग x। मैंने इसको y अज्यूम कर लिया है, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो कैसे, हमें पता है बीच में एडिशन आ रहा है, एक्सप्रेशन है, तो पहला काम लेट u इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x एंड v इज x रेज टू द पावर log x। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, y इक्वल्स टू u प्लस v and differentiating with respect to x, we get dy by dx equals to du by dx plus dv by dx।
सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। आप देख सकते हो क्लास, इतना पार्ट तो हर क्वेश्चन में सेम ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता। फर्स्ट, u इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x। आपने देखा है क्लास, आज की क्लास में ही हमने अभी पीछे इसको सॉल्व किया था, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो को पीछे स्किप करके देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ du बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x, एंड ब्रैकेट में हम देखते हैं ऐसे कुछ आ रहा था 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x। यहाँ पर हम छोटा सा सिंप्लीफिकेशन और करेंगे, एनसीईआरटी है तो आंसर लाने के लिए। आप देख सकते हो क्लास, log log बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, log x रेज टू द पावर x माइनस 1 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x। क्लास इसका ध्यान रखना बस, आप जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं तो सिंप्लीफाई हमें पूरा करना पड़ेगा। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाए। जब हम इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे, v इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर log x एंड दोनों तरफ log लगाएंगे तो हमें देखो क्या मिलता है, log v इक्वल्स टू log x इंटू log x। ठीक है, अब क्या करें क्लास, अब फिर से हम इस पे सॉल्व करेंगे, बट मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक चेंज सजेस्ट कर रहा हूँ क्लास। जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो ना जो सिंप्लीफाई हो सकता हो, जैसे log x इंटू log x को हम लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर। आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, बट log x का होल स्क्वायर करने से चेन रूल के अंदर आ जाएगा ये, और तब इसका कैलकुलेशन सिंपल होगा, जल्दी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। सो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले पावर का करेंगे दैट इज 2 log x, फिर log x का करेंगे 1 अपॉन x। तो यहां से हमारे पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो डी वी बाई डी एक्स इज v टाइम्स 2 log x अपॉन x। अब मैं v की वैल्यू रखता हूं यहाँ पर, सो v इज x की पावर log x। ठीक है, इनफैक्ट हम यहाँ पर एक शॉर्टकट कर लेते हैं, मैं v की वैल्यू पहले ही रख देता हूँ x की पावर log x। इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, x की पावर log x माइनस 1, बेस सेम होता है, पावर माइनस हो जाती है और अंदर आ जाएगा 2 log x। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फाइनली हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास था आया हुआ। अब दोनों की हम जस्ट वैल्यू रखेंगे क्लास, du बाई डी एक्स की एंड dv बाई डी एक्स की, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। पहले du बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है, प्लस फिर dv बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है, और आप देखोगे कि आपका आंसर एनसीईआरटी से टैली कर जाएगा। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इक्वेशन 2 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर इक्वेशन 3 की वैल्यू रखनी है। ठीक है, जस्ट आप वैल्यूज रखना और आपके पास रिजल्ट आ जाए। चलिए क्लास, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज 5.5। हमने स्टार्टिंग के स्टेप्स जो है वो एज इट इज लिखने हैं। आप जैसे देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने पहले यू अज्यूम किया, वी अज्यूम किया, एंड देन हमने लिखा y इक्वल्स टू यू प्लस वी, डिफरेंशिएट किया और इस इक्वेशन तक हम पहुंच गए। आज आप समझ पा रहे होगे, टाइप 2 में सारे क्वेश्चंस में हमें यही करना होता है। अब मैं आता हूं इसके फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज हमें du बाई डी एक्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद u इक्वल्स टू साइन x रेज टू द पावर x। तो इसके लिए हम दोनों तरफ log अप्लाई करते हैं। सो log u इक्वल्स टू x टाइम्स log ऑफ साइन x। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। सो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सो अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। इसके आगे लॉग साइन एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मुझे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, u से मल्टीप्लाई करेंगे और u की वैल्यू भी रखते हैं, तो साइन एक्स रेज टू द पावर x, एंड ब्रैकेट में हमारे पास आता है x, cos x अपॉन साइन x इज cot x प्लस log साइन x। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है क्लास, आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे अभी तक हम बाकी क्वेश्चंस करते आ रहे थे। तो क्लास अगर हम इसके v पार्ट को देखें, मतलब जो हमने v अज्यूम किया था साइन इनवर्स रूट एक्स, अब यही बात हम कहना चाह रहे हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स में अब हम चाहकर भी लॉग लगा नहीं सकते हैं, लॉग लगाने की यहाँ जरूरत भी नहीं है, जहां जरूरत नहीं है वहां हम जबरदस्ती लॉग नहीं लगाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा डी बाय डी एक्स, यहाँ तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं चेन रूल से। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन आई होप आपको याद होगा, 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स हो जाएगा ये, इनटू फिर रूट एक्स का करेंगे 1/2 रूट एक्स ऐसे। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें सो इट शुड बी लाइक दिस 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एंड फाइनली हम अपना जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के साथ आंसर लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। सो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली हुई है सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है, वो आप रखो, दैट इज साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स, एंड ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ रही थी क्लास, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये तो आपका सेकेंड इक्वेशन से आ गया, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। आप देख लेना कैसे एनसीईआरटी ने आंसर छोड़ा हुआ है, उस हिसाब से हम अपना आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्लास, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जो हमें चाहिए थी यहाँ पर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है क्लास प्लीज पूछ सकते हैं। चलिए क्लास, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी, ठीक है, हमने दो टाइप्स डिस्कस कर लिए, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब हम बात करेंगे इसके टाइप 3 की। जब हम टाइप 3 की बात करते हैं, सो टाइप 3 टॉक्स अबाउट इक्वेशंस। सो अब हम बात करेंगे क्लास टाइप 3, एंड टाइप 3 में जो लॉग वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन इक्वेशंस। तो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम जरा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं क्लास। ठीक, जब हम इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस भी दो टाइप के होते हैं। एक, जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ये फॉर्मेट होता है एक हमारे पास। ठीक है क्लास, इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो एक होता है जिसमें एलएचएस और आरएचएस आपको क्लियरली दिया होता है, एलएचएस में भी एक फंक्शन है, आरएचएस में भी एक फंक्शन है। ठीक है, एंड देन हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है ऐसा कुछ जिसमें एलएचएस एंड आरएचएस कुछ ऐसा होता है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। ठीक, यहां पर हम क्लियरली बात कर रहे हैं उन फंक्शंस की जिन पे लॉग हमें लगाना है, क्योंकि लॉग की एक्सरसाइज ही हम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम ये दो टाइप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस भी हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन तो होगा जो इस फॉर्मेट में होगा और दूसरा होगा जो इस फॉर्मेट में होगा, तो दोनों के लिए जो हमारा तरीका है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक, चलिए करके देखते हैं क्लास। ठीक, पहले मैं टाइप 3 का फर्स्ट पार्ट उठाता हूं। सो लेट अस से क्लास वी हैव अ क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। ठीक है, हमने कहा हमारे पास एक क्वेश्चन है x रेज टू द पावर y इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, लगभग उसके जैसा ही है। ठीक, जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है x रेज टू द पावर y इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x, एंड कहता है ये dy बाई dx निकाल लो। आप देख सकते हो क्लास, जो फर्स्ट फॉर्म है ना इक्वेशंस का, उसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ बताया, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स वाला फॉर्म। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स वाला फॉर्म हमें मिल रहा है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा y टाइम्स लॉग x इक्वल्स टू x टाइम्स लॉग y। ठीक है क्लास, आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड एज इट इज। अब y का डेरिवेटिव करते समय इम्प्लिसिट फंक्शन वाला रूल याद रखना, dy बाई dx इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, एंड ऐसे।
यहाँ तक कोई भी लॉग ने तो अपना काम कर दिया, हमने डिफरेंशिएशन भी कर दिया, अब जस्ट हमें आंसर चाहिए। तो आंसर लाने के लिए जो तरीका है वो पिछले इम्प्लिसिट फंक्शन में जो हम करते थे वही करेंगे। हम dy बाय वाली dx वाली टर्म को LHS में लेके जाएंगे, ठीक है। सो क्या बचता है क्लास, dy बाय dx की एक टर्म तो ये है, यहाँ से इसका कॉफिशिएंट है log x, तो हम यहाँ लिखते हैं log x, एंड RHS में जब हम देखते हैं तो इसका कॉफिशिएंट है x अपॉन वाई, जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये आपका dy बाय dx वाली टर्म आ गई, dy बाय dx कॉमन लेने के बाद हमें ये मिलता है, बाकी सारी टर्म्स को RHS में लेके जाते हैं। सो ये बन जाएगा आपका log y माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है क्लास। अब जस्ट हमें दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट शीट पे हम इसका आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हम जरा इसको शीट को नाम दे देते हैं, शीट नंबर 8, हम इसे कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट शीट पे हम इसका आंसर लिखते हैं फाइनल, ठीक है। अब देखना क्लास, अब तो जस्ट हमें इसे मॉडिफाई करना है। तो लास्ट शीट से जो हमारे पास आंसर आया वो कुछ ऐसा आ गया, dy बाय dx इक्वल्स टू, सॉरी, dy बाय dx ब्रैकेट के अंदर था log x माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। आई थिंक यही था, एक बार लास्ट शीट पे चल के देख लेते हैं क्या एक्सप्रेशन था। तो LHS में था log x माइनस एक्स अपॉन वाई और RHS में है log y माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। RHS में है log y माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब मैं आंसर निकाल के दिखाता हूं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, आप देख ही सकते हो। सो dy बाय dx एलसीएम लेते हैं, सो y log x माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू x log y माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो dy बाय dx की जो वैल्यू है हमारे पास वो ऐसे आ जाती है, ऊपर आता है न्यूमरेटर में y टाइम्स x log y माइनस वाई अपॉन नीचे आता है x टाइम्स y log x माइनस एक्स, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है क्लास। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आप पूछ सकते हो, दिस इज शीट नंबर 9, कोई डाउट है क्लास प्लीज पूछो, ठीक है। टाइप 3 इक्वेशंस में फर्स्ट फॉर्म साथ साथ, ठीक है, देखना क्लास आप। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो इक्वेशंस की बात हमने की थी उसमें ये वाला फॉर्म है, यानी कि दो एक्सप्रेशंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है, तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम हमेशा मेंटेन करके चल रहे हैं कि हम लॉग तब लगाएंगे, हम लॉग तब लगाते हैं जब हम डायरेक्टली लॉग लगा सकते हैं, मतलब पहली कोशिश हमारी यही होती है कि हम डायरेक्टली लॉग लगा लें, बट अगर प्लस और माइनस का साइन होता है, अगर प्लस और माइनस का साइन होता है तो आप वहां चाहकर भी डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते हो। क्योंकि हम डायरेक्टली लॉग नहीं लगा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा u और v वाले मेथड को यूज करेंगे। तो देखना क्लास, हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। सो हम लिखेंगे लेट u इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई एंड v इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, u प्लस वी इक्वल्स टू 1, और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्लास यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछ सकते हैं आप। देखो, ठीक है क्लास, तो जो इसमें डिफरेंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो क्या है, अभी तक जो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते थे टाइप 2 में एक्सप्रेशन वाले फॉर्म में, उसमें फर्स्ट इक्वेशन में हमेशा dy बाय dx होता था, तो हम क्या करते थे लास्ट में बस वैल्यू रखते थे और हमारा आंसर आ जाता था। इस बार अलग क्या होगा, इस बार अलग ये है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में फर्स्ट इक्वेशन में dy बाय dx मिला ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर du बाय dx और dv बाय dx की वैल्यू रखने के बाद हमें उसमें से dy बाय dx को सेपरेट भी करना पड़ेगा। ये एक एडिशनल स्टेप यहां पर हमें परफॉर्म करना पड़ता है, बिकॉज dy बाय dx हमारे एक्सप्रेशन में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये क्लियर है क्लास। इसके आगे दैट मीन्स क्लास, यहां पर जब हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे du बाय dx और dv बाय dx की वैल्यू रखेंगे, तो उसमें हम dy बाय dx की वैल्यू को सेपरेट आउट करके ही अपना फाइनल आंसर बता पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो u इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर y, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग u इक्वल्स टू y टाइम्स लॉग x
डिफरेंशिएट करते हैं। सो 1/u du/dx इक्वल्स टू y टाइम्स 1/x प्लस log x dy/dx, ऐसे। और यहाँ से आप जब du/dx की वैल्यू निकालोगे तो वो du/dx की वैल्यू हो जाएगी, u से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब तक आप शायद समझ गए होंगे। सो ऐसे, एंड देन हम अपना आंसर लिखते हैं y/x प्लस log x dy/dx। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है क्लास तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, चलिए क्लास अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं v इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा v था। अब मैं v को डिफरेंशिएट करता हूँ, dv/dx की वैल्यू निकालता हूँ इसमें। सो dv/dx इक्वल्स टू, सॉरी dv/dx कह रहा हूँ, लॉग पहले लगाना चाहिए हमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज लॉग। सो log v इक्वल्स टू x टाइम्स log y। अब डिफरेंशिएट करते हैं। सो 1/v dv/dx इक्वल्स टू, फर्स्ट एज इट इज 1/y dy/dx, ये log y का डेरिवेटिव होगा, प्लस log y एज इट इज क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। एंड फाइनली हम यहाँ से dv/dx की वैल्यू रख सकते हैं, वो हो जाएगा v दैट इज y रेज टू द पावर x ब्रैकेट में x/y dy/dx प्लस log y। ठीक है क्लास, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट है क्लास? ठीक है क्लास, तो अब हमने क्या किया, बस यहाँ थर्ड इक्वेशन के बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन से du/dx dv/dx इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया, इसमें du/dx और dv/dx की वैल्यू को रखा है हमने, बस और कुछ नहीं किया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, dy/dx की वैल्यू को सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो बाकी का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जस्ट आपको इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। dy/dx ब्रैकेट में कोई एक्सप्रेशन होगा आपके पास, एंड इक्वल्स टू जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो दूसरी तरफ, जैसा आज की क्लास में हम बार बार करते आए हैं। ठीक है, एंड देन जस्ट आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आई होप क्लास ये क्लियर होगा। ठीक है, हाँ भाई क्लियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, देखो क्लास तो बताओ।